सरमाया अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, आलम नबील, फाजिल जलील जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान कादरी साहिब, आप अपने खूबसूरत मलफूजात आलिया से हमारे क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस अकीदे से कि हम यहाँ से पढ़ते हैं आका मदीने में समात फरमाते हैं, कोई ज़बान खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से और इस नीयत और इस तमन्ना के साथ और इस अकीदे के साथ कि हम पढ़ते हैं, आका सुनते भी हैं, जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। तो जिस की ये तमन्ना और जिसका ये अकीदा है और जिसकी ये ख्वाहिश है कि हुजूर की बारगाह से जवाब आ जाए, वो बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे वो पढ़ेगा जिसका अकीदा ये है मेरे मुस्तफा जैसा कोई भी नहीं आया। अरे लोगों, मेरे मुस्तफा जैसा कैसे आ सकता है? अल्लाह ने मेरे तेरे नबी जैसा कोई बनाया ही नहीं है। वो जिसका अकीदा है वो बुलंद आवाज से पढ़ेगा। मैं दुआ दे रहा हूँ, जो मेरे नबी के नाम पे बोले, जो मेरे नबी का तराना पढ़े, यहाँ से महफिल खत्म हो, जब रात को सोने लगे, इधर उसको नींद आए, ख्वाब में कमली वाला आ जाए। जिसकी तमन्ना ये है वो बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे। माशाअल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। पीछे वाले मेरे नबी के गुलाम अगर आप भी पढ़ लें तो किसकी हाजिरी ना जाने कबूल हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। बुलंद आवाज से या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, किन्नों कवा तेरे जया आका
तेरे जया कोई नहीं। गोद च लेके सरकार नू आखे हलीमा दिलदार नो आखे हलीमा दिलदार नो आखे हलीमा सादिया आखे हलीमा सादिया आका तेरे जया कोई नहीं। आखे हलीमा सादिया सोनिया तेरे जया कोई नहीं। और अक्सा में जब मेरे आका नबियों की इमामत फरमाने लगे, सारे नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे मेरे नबी की इक्तदा में नमाज अदा फरमा रहे हैं। जब उन्होंने सलाम फेरा मेरे नबी के चेहरे को देखकर सारे नबी ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बाद में आने वाले ये अकीदा तो रखेंगे लेकिन हमारा भी यही अकीदा है, पढ़ के नमाज अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां ने भी ए हो के आका तेरे जया कोई नहीं। नबियां ने भी हो गया आका तेरे जया नबियां ने भी हो गया आका तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। बाद अज़ हम्दो सलात नहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम बिलखुसूस खतीब अहले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहिब, नहायत वाजिबुल एहतराम आलम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकराम नक्शबंदी साहिब, हज़रत अल्लामा मोहम्मद कामरान नक्शबंदी साहिब और बहुत से जो सनाखान मुस्तफ़ा जो तशरीफ़ लाए और जो हाज़िरी पेश फरमा कर जा चुके हैं और जमी हाज़रीन व सामीन सब की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशकूर हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ मेज़बान मुकर्रम जनाब हाजी मोहम्मद लियाकत साहिब को कि जिन्होंने हर साल की तरह इस बार फिर अपने करीम आका की विलादत की खुशी में ये महफिल पाक मुनक्कद की। अल्लाह ताला इनका ये अमल अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इसके अलावा जनाब इनके साहबजादे चौधरी मोहम्मद आमिर शहजाद साहिब जो बैरून मुल्क में मौजूद हैं और इसके अलावा इनके साहबजादे जनाब मोहम्मद फरजंद अली साहिब, अच्छा माजरत चाहता हूँ, जनाब हाफिज मोहम्मद असद साहिब और इसके अलावा जितने भी हजरात तशरीफ लाए अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शायद नामों में थोड़ा मुझे समझ नहीं आई, माजरत चाहता हूँ इस हवाले से तवज्जो फरमाइएगा। जनाब आमिर शहजाद साहिब चौधरी साहिब
जो बैरून मुल्क में मौजूद हैं, काफ़ी अरसे के साथ उनके साथ एक दोस्ताना, एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है। और पहली बार जब मैं यहाँ बेवल के इस मकाम पर हाज़िर हुआ हूँ तो सबसे पहली महफ़िल जो हुई थी वो इसी जगह पर हुई थी जहाँ मैंने हाज़िरी का शर्फ हासिल किया था। गालिबन वो 40वें की ये साले सवाब की महफ़िल थी, महफ़िल चेलम थी। तो ये आपकी इन हजरात की मोहब्बत है, इन अहबाब की, कि इन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ दोबारा दावत दी। अपने वादे के मुताबिक हाज़िर हो गया हूँ। मुझसे माशाअल्लाह हर लिहाज से बढ़ चढ़ कर इल्म रखने वाले और बाअमल उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। ये इनका हुस्न ज़न बड़ापन है कि मुझ नाचीज़ को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतों का नज़ूल फरमाए। मेरे भाई जनाब चौधरी मोहम्मद आमिर साहब, उन्होंने बहुत सी फरमाइशें मुझे व्हाट्सएप पे कर दी थी कि ये भी पढ़ना है आपने, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ये इनकी मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाह उनकी फरमाइशें भी मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगा। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला उनके रोज़गार में, उनकी जान माल इज़्ज़त में मज़ीद बरकतों का नुज़ूल फरमाए। ये रबीउल अव्वल का महीना है और आप जानते हैं कि दिन रात की महाफिल होती हैं। सोशल मीडिया पे भी आप जो है वो देखते रहते हैं। तो दिन रात का सफ़र और दिन रात की महाफिल की वजह से तबीयत उस तरह नहीं है, लेकिन मैं अर्ज़ ये किया करता हूँ कि अगर अवाम जो सुनने वाले हज़रात हैं उनकी अगर तबीयत ठीक हो तो ख़तीब की तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लिहाजा माशाअल्लाह मेरे मुक़्तदी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। जुमे पे आप मुझे हर जुमे सुनते भी हैं, लेकिन जुमे का कुछ माहौल और होता है, महफिल का माहौल कुछ और होता है। लिहाजा आपने आज नबी का गुलाम बन के इस तरह सुनना है कि पता लगे कि ये सारे मिलादी बैठे हुए हैं और नबी की विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं। तो इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहते हुए शर्माना नहीं है, इसलिए कि एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो 90 नेकियां, एक नाम, आपके नाम का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाएगा। और बुखारी शरीफ की आखिरी जो हदीस है उसमें फरमाया ये सुभान अल्लाह वाले जो अल्फाज हैं ना, फरमाया ये ज़बान पे हल्के हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, साथ व बिहम्दिही भी लग रहा है ना, लेकिन आगाज़ सुभान अल्लाह से हो रहा है। तो ये सुभान अल्लाह वाले जो अल्फाज हैं, फरमाया ये अल्फाज ज़बान पे हल्के महसूस होते हैं, लेकिन फरमाया क़यामत वाले दिन लोग देखेंगे ये ज़मीन, ज़बान पे तो हमें हल्के महसूस हो रहे हैं, क़यामत वाले दिन मेज़ान अमल पे ज़मीन और आसमान से भी भारी नजर आएगी। तो इसलिए सुभान अल्लाह आपने बुलंद आवाज़ से बोलनी है, पता लगे आपको समझ आ रही है और आप सुन रहे हैं। सुनिएगा, हर नबी मेरे नबी का मिलाद मनाता रहा, लेकिन भाई मिलाद है क्या? नबी की आमद का तज़किरा करना, हुजूर की विलादत की बात करना, हुजूर की आमद के तज़किरे करना, ये मिलाद है। हर नबी मेरे नबी का मिलाद मनाता रहा। फर्क ये है, हजरत आदम आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत शीस आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत यहया आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत अय्यूब आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत सुलेमान आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत दाऊद आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत शोएब, हजरत लूत, हजरत दानियाल, हजरत लूत, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत ईसा आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत इब्राहीम आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत ईसा आए, ऐलान किया लोगों नबी आ रहा है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जो भी नबी आता रहा, मेरे नबी का मिलाद मनाकर ऐलान करता रहा लोगों नबी आ रहा है। अब नबियों के मिलाद मनाने में और हमारे मिलाद मनाने में फर्क ये है, सारे नबी कहते रहे नबी आ रहा है, हम मिलाद मनाकर कहते लोगों नबी आ गया है। नबी आ गया है, ये है मिलाद। बल्कि हम तो अपने उर्फ में महफिल मिलाद कहते ही नबी के जिक्र की महफिल को। तो जब नबी के जिक्र की महफिल मिलाद बन गई तो फिर तो इस पे एतराज हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप बात? तो इस तरह आइए, अल्लाह का कुरान
ऐलान फरमाता है वरफाना लका जिक्रक। उससे पहले ये बात सुनिएगा, अल्लाह ने मुझ पर आप पर बड़े एहसान किए, इतने एहसानात कि गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, लेकिन 4 एहसानात ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं। 4 एहसानात, 4 एहसान अल्लाह के बहुत बड़े एहसानात हैं। उनमें से पहला एहसान ये है, अल्लाह ने मुझे और आपको किसी आम मखलूक में पैदा नहीं किया, बल्कि अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है। अल्लाह चाहता तो हम एक रेंगते हुए कीड़े की तरह होते, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह चाहता तो पता नहीं किस हम मखलूक में पैदा होते, लेकिन अल्लाह का एहसान है रब ने किसी और मखलूक में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इंसान बनाया है। दूसरा बड़ा एहसान जो रब का है वो ये है, रब ने इंसान बनाने के बाद मुझे और आपको काफिर के घर में पैदा नहीं किया, यहूदी के घर में पैदा नहीं किया। अल्लाह ने किसी गैर मुस्लिम और बद मजहब के घर में पैदा नहीं किया। अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद मुझे और आपको ईमान की दौलत अता फरमा के मुसलमान पैदा फरमाया है। ये दूसरा एहसान। तीसरा एहसान उलमा तशरीफ फरमा है, तीसरा एहसान रब का जो सबसे बड़ा है वो ये है कि अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद, मुसलमान बनाने के बाद, तीसरा एहसान ये किया कि अल्लाह ने किसी और नबी की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने मुझे और आपको सारे नबियों में किसी और नबी की उम्मत में नहीं, बल्कि एहसान ये फरमाया कि अल्लाह ने मुझे और आपको अपने महबूब मोहम्मद की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये तीसरा एहसान हो गया। चौथा एहसान इन सब बड़े एहसानात में से सबसे बड़ा एहसान है, वो ये है, सुनेंगे तो तड़प जाएंगे और आपके हाथ भी उठेंगे, सुभान अल्लाह भी आप कहेंगे। चौथा बड़ा एहसान ये है, अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद, मुसलमान बनाने के बाद, अल्लाह ने मुस्तफा की उम्मत में पैदा करने के बाद, तवज्जो आपके अकीदे का जुमला आ रहा है, इंसान बनाने के बाद, मुसलमान बनाने के बाद, अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद, अल्लाह ने मुझे और आपको मुस्तफा का गद्दार नहीं बनाया, मुस्तफा का वफादार बनाया है, मुस्तफा का वफादार बनाया है। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। ये हमारे भाई फ्रेंड साउंड सिस्टम वाले अच्छा साउंड चलाते हैं, अल्लाह इनके कारोबार में भी दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। जो नबी के गुलाम आए अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, तो अल्लाह के ये एहसान है। अल्लाह ने तो कुरान में एक जगह एहसान भी जतला दिया। अक्सर फरमाइश होती है जी कुरान पढ़ें। अब मैं देखता हूँ कि आप कुरान सुनकर किस अंदाज से सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का कुरान एहसान जतला रहा है। अब कुरान के इस्तकबाल के लिए जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। रब का कुरान ऐलान फरमाता है, ए लोगों सुन लो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमाया मोमिनो, ए ईमान वालों सुन लो, मैंने तुम पे एहसान फरमाया है। ए अल्लाह एहसान क्या फरमाया? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें अपना मुस्तफा अता फरमाया। या अल्लाह तू तो एहसान नहीं जतलाता, तूने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई, एहसान नहीं जतलाया, लेकिन रसूल के आने पे एहसान क्यों जतला रहा है? मेरा विजदान कहता है बारगाहे खुदाबंदी से जवाब आएगा, लोगों मैं एहसान क्यों ना जतलाऊं? आज तक जमाने में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने अपना महबूब किसी को दिया हो। मैं एहसान क्यों ना जतलाऊं? सुन लो, मैंने तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया है। मैंने तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। अब सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है वरफाना लका जिक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। हमने आपके जिक्र को
बुलंद किया। या अल्लाह कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। फरमाया कि जितनी मेरी ताकत। मैं मिसाल आपको देता हूं, मिसाल समझाने के लिए, मिसाल के साथ समझाना अल्लाह की सुन्नत है। ये मेरे हाथ में प्याली है, इसको मैंने किया बुलंद, ठीक है जी, इसको मैंने बुलंद किया तवज्जो के साथ। अब मैं इतना बुलंद करूंगा जितनी मेरी ताकत, जहां मेरी ताकत जवाब दे जाएगी वहां से ज्यादा मैं इसको बुलंद नहीं कर सकता। यानी बुलंद वहां तक करूंगा जहां तक मेरी ताकत। अल्लाह से पूछते मौला तू बता तूने अपने हबीब के जिक्र को कितना बुलंद किया है। जवाब आता है मैंने इतना बुलंद किया जितनी मेरी ताकत थी। या अल्लाह तेरी ताकत कितनी है। जवाब आता है मेरी ताकत की कोई इंतहा नहीं है। अब सुनो सुनियो अपने अकीदे का जुमला और हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो। अरे जब मेरे रब की ताकत की इंतहा नहीं, अल्लाह ने अपनी ताकत के मुताबिक नबी के जिक्र को बुलंद किया, नबी के जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह की ताकत की इंतहा नहीं है, मानना पड़ेगा। अरे अगर मेरे रब की ताकत की इंतहा नहीं है तो जिक्र मुस्तफा की भी इंतहा नहीं हो सकती। इसलिए ये जिक्र बढ़ता रहा, जिक्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और फिर जब नबी का मिलाद आता है, नबी के विलादत का महीना आता है, हम दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं लोगों खुशियां क्यों न मनाएं। अल्लाह ने अपने महबूब की सूरत में हम पर एहसान फरमाया, हम उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए ये ऐलान करते हैं फलक के नजारों जमी की बहारों सभी दे मनाओ। जिसे मेरे नबी की खुशी है माशाल्लाह, सारे मोमिन सारों को मेरे नबी की खुशी, लेकिन इजहार भी होना चाहिए, पता लगे नबी की खुशियां मना रहे हो। सबकी आवाज आए फलक के नजारों जमी की बहारों सभी दे मना। ना 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 इतनी ठंडी आवाज नहीं यार, मस्जिद में तो आप बड़े बोलते हैं माशाल्लाह, यहाँ आकर पता नहीं आपको क्या हो जाता है। सारों की आवाज आए फलक के नजारों जमी की बहारों सभी दे मनाओ। मैं दुआ दे रहा हूं जो मेरे नबी के नाम पे बोले, जब उसका मरने का वक्त आए, हर बंदे ने एक ना एक दिन मरना है। मैं दुआ दे रहा हूं जो मेरे नबी की विलादत की खुशी में इस मिलाद की महफिल में बैठकर मेरे नबी का तराना पढ़े, मेरे नबी के नाम पे बोले, जब उसका मरने का वक्त आए अल्लाह उसे कलमा बोलना नसीब फरमाए। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। अब मैं देखता हूं कौन कौन मेरे नबी की मोहब्बत में तराना पड़ता है, इसलिए कि आज नौजवान इस्लाह के तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूं, कोई मेरी बात से नाराज ना हो। आजकल इंटरनेट का दौर, इंटरनेट का दौर, लोग नौजुबिल्लाह नौजवान, मैं किसी के लिए बदगुमानी नहीं करता, मेरा ये हुस्न ज़न्न है जितने नबी के गुलाम बैठे हुए हैं कोई भी ये हरकत नहीं करता होगा, मगर मैं माशरे आम माशरे की बात कर रहा हूँ। आजकल इंटरनेट का दौर है, नौजवान जब गाने सुनते हैं, जब इस इंटरनेट के जरिए गाने सुनते हैं, उन गानों की आवाज जब उनके कानों में गूंजती है, जब वो गलियों से गुजरते हैं, वही गाना उनकी जबान पे जारी हो जाता है। आज मेरे दिल की तमन्ना और ये मेजबान हजरत जिन्होंने नबी की महफिल सजाई, इनकी तमन्ना भी ये है आज नबी का तराना पढ़ लो, ताकि जब तुम कल गलियों से गुजरो तुम्हारी जबान पे कोई इंडिया का
गाना जारी ना हो, मेरे नबी की मोहब्बत का तराना जारी हो। तो जिसकी आवाज आनी चाहिए माशाल्लाह, जो ये चाहता है कि मेरी ये आवाज गलियों से गुजरते गुजरते ये तराना मेरी जबान पे आ जाए, वो बुलंद आवाज से कहेगा फलक के नजारों जमी की बहारों सभी दे मनाओ, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। भाई गला तो मुझे बचाना चाहिए कि मैंने मुसलसल प्रोग्राम पढ़ने आ गया, सफर भी करना है, इधर से पार होकर रात को गुजरहान पढ़ना है, कल सरगुदा पढ़ना है, फिर आगे मंडी बाउद्दीन, फिर दादन खान, करते करते पता नहीं कहाँ। तो आप लोग तो माशाल्लाह कभी कभार ही महफिल में बैठते हैं ना, रोजाना तो महफिलें होती नहीं है। तो आपने थोड़ा सा बुलंद पढ़ लिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई हुआ कुछ किसी को तो मैं जिम्मेदार हूँ, कुछ भी नहीं होता नबी का तराना पढ़ने से, बुलंद आवाज से आवाज आ जाए। फलक के नजारों जमी की बहारों सभी दे मनाओ, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। नौजवान अगर हाथ उठाकर इस जिक्र में शामिल हो जाओ, मैं दुआ दे रहा हूं, जो हाथ मेरे नबी के नाम पे उठे अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज ना फरमाए। याद रखो, आज हाथ उठाकर नबी का तराना पढ़ लो ताकि पता चल जाए ये हाथ किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठे, कमली वाले के नाम पे उठे हैं। सबकी आवाज आए फलक के नजारों, हाथ उठाकर मेरे नबी के गुलाम, फलक के नजारों जमी की बहारों सभी दे मनाओ, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ। तो लोगों सुनो, मेरा नबी इतनी शान वाला कि मेरे नबी के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद फरमाया। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम देकर भेजा है कि आपको बता दूं कि अल्लाह ने आपका जिक्र कितना बुलंद फरमाया है। जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या आपको मालूम है अल्लाह ने आपका जिक्र कितना बुलंद फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया, जिस रब ने मेरा जिक्र बुलंद फरमाया है वो मुझसे ज्यादा जानने वाला है। हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये पैगाम दे रहा है, इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाइया, फरमाया मेरे हबीब को पैगाम दे दो मैंने तेरा जिक्र कैसे बुलंद किया। या रसूल अल्लाह, तेरे महबूब, अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरा जिक्र कैसे बुलंद किया? ए जिब्रील बताओ अल्लाह ने कैसे बुलंद किया? जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाइया, जहां जहां मेरा जिक्र होगा साथ तेरा भी जिक्र होगा, जिधर जिधर मेरा जिक्र उधर उधर तेरा जिक्र, जिस जिस जगह मेरा जिक्र वहां वहां तेरा जिक्र। अगर नमाज में मेरा जिक्र तेरा भी, अगर कलमे में मेरा जिक्र साथ तेरा भी, अगर अजान में मेरा जिक्र साथ तेरा भी, अरे अगर किसी जगह भी मेरा जिक्र होगा साथ तेरा भी जिक्र होगा। हाथ उठाकर जवाब देना नारे का माशाअल्लाह। जहां जहां मेरा जिक्र साथ में तेरा,
तो माशाअल्लाह हमारे भाई जनाब आमर शहजाद साहब की फरमाइश भी शायद वो लाइव देख रहे हो तो मैं पढ़ देता हूँ, तवज्जो फरमाना। इसीलिए हम कहते हैं खुदा मेरे नबी का जाकिर है, मेरे नबी का जिक्र कभी भी मिट नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म ना होगा। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म ना होगा। अज़ल से महफिल, अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। लगा ये कैसे हो सकता है? आपको तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि मुट्ठी में क्या है, तो बताएगी कैसे चीज। अब सुनिएगा, तड़प जाओगे गुलामों। मेरे नबी का इशारा हुआ, काफर की कैद में हैं कंकरियां, काफर की मुट्ठी में कैद हैं कंकरियां। वो काफर की कैद में होने वाली कंकरियां जब मेरे नबी का इशारा हुआ, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलु। मेरे नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब जुमला दे रहा हूं, अरे अगर पत्थर हो बेजान चीज, वो अगर काफिर की कैद में हो, काफिर की कैद में, लेकिन जब मेरे नबी की नामूस की बात आएगी वो बोल पड़ती है। अरे अगर काफिर की कैद में कंकरियां हो, वो नबी की नामूस की बात करना नहीं छोड़ती, तो नबी का गुलाम आशिक़े रसूल हो, वो जेल में बैठ के नबी की बात करना कैसे छोड़ सकता है? समझ आ रही है आपको? तो हाथ उठा के जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये है नबी का जिक्र। कंकरियों ने भी मुट्ठी में कैद होने के बावजूद मेरे नबी का जिक्र नहीं छोड़ा। नबी का जिक्र मिट ही नहीं सकता, नबी का जिक्र मिट सकता नहीं, क्योंकि बुलंद करने वाला अल्लाह है। किसी इंसान ने बुलंद नहीं किया, मैं करूं या ना करूं, आप जिक्र करें या ना करें, जिसने बुलंद किया है वो कर रहा है जिक्र, और वो ऐसा बुलंद कर रहा है कि ये जिक्र मिट नहीं सकता। अब तवज्जो कीजिएगा, कमली वाले आका दुनिया में तशरीफ लाए, जिक्र पहले मौजूद है, अभी दुनिया में नहीं आए। वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने भी पैगाम दे दिया, बशारत सुनाई, ए लोगों सुन लो, मेरे बाद नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम अहमद होगा। अच्छा आप सुनिएगा, वो नूरे मुस्तफा, तफसील बयान करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो नूरे मुस्तफा हजरत आदम से होता हुआ जब हजरत अब्दुल्ला के जिस्म में आया, मेरे नबी के वालिद गिरामी आपके जिस्म में आया, तो हजरत अब्दुल्ला के जिस्म से वो नूर मेरे नबी की वालिदा हजरत आमना के जिस्म में आया। अब सुनिएगा, लोग कहते हैं जनाब नऊज़ुबिल्लाह हुजूर के वालिदैन मुसलमान नहीं थे। जो जुमला वो बोलते हैं वो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा बताओ ये किसका है, ये किसके बारे में बोल रहे हो? कहा जनाब जो साहिब कुरान है उसके वालिदैन नऊज़ुबिल्लाह मुसलमान नहीं। मैंने कहा ये हदीस पाक तो आपने बयान भी की है, होगी, सुनी भी होगी और बयान भी करते होंगे मेंबर पे। हाफिज़ कुरान की शान ये है, जब हाफिज़ कुरान आएगा फरमाया उसे जन्नत के दर्जात, अल्लाह फरमाएगा जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। और फरमाया उसके वालिदैन की शान ये है, अल्लाह हाफिज़ कुरान के वालिदैन को नूर के ताज पहनाएगा। तो मैंने कहा लोगों ये बताओ ये शान किसको मिली? कहने लगे जनाब ये हाफिज़ कुरान के वालिदैन की शान है। अल्लाह कयामत वाले दिन वालिदैन को, हाफिज़ कुरान के वालिदैन को, जिसने कुरान सीने में बसाया उसके वालिदैन को ये शान अता फरमाएगा। उन्हें नूर के ताज पहनाए जाएंगे, उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मैंने कहा लोगों ये किसकी शान है? जवाब आया जिसने कुरान सीने में बसाया। तो मैंने कहा जिसने कुरान सीने में बसाया उसके वालिदैन की
ये शान है तो जिस पे कुरान नाजिल हुआ है उस नबी के वालिदैन की क्या शान होगी, उसके वालिदैन की क्या शान होगी। तो सुनते जाओ वो नूरे मुस्तफा मेरे नबी की माँ हजरत आमना के जिस्म में आया। सुनते जाओ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे 40 दिन, फिर जब पढ़ा ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मछली के पेट से निकले 40 दिन रहे हजरत यूनुस। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो मछली जिसके पेट में रहे उसका मकाम ये है उस जगह का, उसके जिस्म के उस हिस्से का जहां अल्लाह के नबी का जिस्म मस हुआ। फरमाया वो अर्श से भी अफजल। क्यों? नबी का जिस्म मस हुआ है। तो मैंने कहा लोगों सुन लो, वो मछली जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिसके पेट में 40 दिन रहे उसका मकाम ये है वो अर्श से अफजल हो गई। तो जिस माँ के शिकम में मेरे नबी का नूर आया उस आमना की क्या शान होगी। इसीलिए हम सदा बुलंद करते हैं जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस थावर की कोई था नहीं है ओ जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। बोलो ओ जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। उस मावर की कोई माँ नहीं है ओ जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। हज़रत आमना फरमाती हैं वो नूरे मुस्तफा मेरे जिस्म में आया। अरब का रिवाज ये था, अरब का रिवाज ये था जब किसी औरत का घर वाला फौत होता वो इत्र नहीं लगाती, वो खुशबू नहीं लगाती थी, सोग मनाया करती थी, नए कपड़े नहीं पहनती थी। हजरत आमना फरमाती हैं मैंने भी सोग मनाना शुरू किया। एक दिन आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा हजरत आमना के ससुर, आप फरमाने लगे आमना करीब आओ। हजरत आमना फरमाती हैं मैं करीब आई। मैंने अर्ज किया अब्बा जान फरमाएं क्या कहना चाहते हैं। आपने फरमाया आमना मुझे लगता है तूने सोग मनाना छोड़ दिया। हजरत आमना परेशान हो गई, अर्ज करने लगी अब्बा जान ये बात क्यों बोल रहे हैं कि मैंने सोग मनाना छोड़ दिया। फरमाया तुझे मालूम है जिसका घर वाला फौत हो जाए वो खुशबुएं नहीं लगाती, खुशबुएं नहीं लगाती। तो हजरत आमना फरमाती हैं आप ये बात क्यों कह रहे हैं। फरमाया इसलिए कि जब भी मैं तेरे पास से गुजरता हूं तेरे जिस्म से खुशबू आती है। हजरत आमना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाने लगी अब्बा जान मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया आमना अगर खुशबू नहीं लगाई तो खुशबुएं कहां से आ रही हैं। हजरत आमना बोली आपने फरमाया अब्बा जान बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन आपने पूछ लिया तो सुन लीजिए। जब से आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला का नूर आपकी अमानत हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे जिस्म में आई है मैं रस्तों से गुजरती हूँ रास्ते भी महक जाते हैं, रास्ते भी महक। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो के साथ कह दें सुभान अल्लाह। आमना फरमाती हैं जब से हजरत अब्दुल्ला का नूर वो अमानत मेरे जिस्म में आई मैं रस्तों से गुजरती हूँ रास्ते महक जाते हैं। और फरमाया ये तो कुछ भी नहीं है
जब मैं रस्तों से गुजरती हूँ, रास्ते के पत्थर मुझे देख के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या उम्म रसूलिल्लाह, ये नबियों के इमाम की माँ सलाम हो कि तू मोहम्मद की माँ बनने वाली है, तो मोहम्मद की माँ बनने वाली है फरमाती हैं। और बात ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं कुएं के करीब जाती हूँ पानी भरने के लिए, आजकल तो बोरिंग का दौर आ गया है ना भाई, बोरिंग है, कुएं वाला मामला तो खत्म, आसानी है। फरमाती हैं वो दौर मैं कुएं में जाती, कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं के करीब जाती, डोल डालती ताकि पानी निकालूं, लेकिन फरमाती हैं जब से नूरे मुस्तफा मेरे जिस्म में आया, मैं पानी भरने के लिए कुएं के करीब जाती, कुएं के करीब जाती, मुझे डोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुएं का पानी जब मुझे देखता था, मुझे देख के खुद ऊपर आ जाता। फरमाती हैं ये मामला हो गया अगले रोज। पहले ये मामला था जब मैं पानी लेने के लिए जाती कुएं के करीब, कोई औरत मेरा इंतजार नहीं करती थी, सारी पहले चली जाती थी। लेकिन फरमाती हैं जब उस मामले के बाद अगले रोज में गुजरने लगी, सारी औरतें लाइन बनाकर खड़ी हैं। मैंने कहा औरतों मामला क्या है, क्या कोई काम है या कोई मसला है? कहने लगी आमना मसला कोई नहीं, तेरे साथ हम पानी भरने के लिए जाएंगी। हजरत आमना फरमाती हैं पहले तो इंतजार नहीं करती थी, अब इंतजार क्यों कर रही हो? कहने लगी आमना हम पहले इंतजार इसलिए नहीं करती थी, हमें पहले मालूम नहीं था। आमना अब इंतजार कर रही हैं, ए औरतों इंतजार क्यों कर रही हो? कहने लगी आमना अब हमें मालूम हो गया है तू बड़ी शान वाली है, तू बड़ी, अरे बोलो तू बड़ी शान वाली है। आमना ने फरमाया वजह, कहा तुझे देख के पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, हमें मेहनत मशक्कत के साथ पानी निकालना पड़ता है। अब हम तेरे साथ जाएंगी, तुझे देख कर पानी खुद ऊपर आ जाएगा, हम भी पानी भर लेंगी। फरमाती है मामला हो गया। फिर वो घड़ियां आ गई, 12वीं रात, कौन सी रात है बोलो? 12वीं रात, सारे बोलो कौन सी रात है? 12वीं रात। और वक्त है सहरी का। कौन सा वक्त है? सहरी का। पढ़े लिखे अब आप उलमा तशरीफ फरमाए, सहरी का वक्त कौन सा होता है? रात का, सुबह का ना, सहरी का वक्त होता कौन सा है? जब सुबह आ रही हो, रात जा रही है, सहरी का वक्त। हुजूर पैदा हुए सहरी के वक्त, 12वीं रात। हे अल्लाह, ए कायनात के खालिक, ए मेरे मौला, ए सारी कायनात को पैदा फरमाने वाले मेरे अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे अल्लाह, तूने अपने नबी को सहरी के वक्त क्यों पैदा फरमाया? सवाल पैदा हो सकता है ना माशाल्लाह के। माशाल्लाह उलमा किराम तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। अच्छा आप सुनिएगा, हजरते आमना फरमाती मेरा लाल पैदा हुआ, सहरी का वक्त है। अब सवाल पैदा होता है मेरे मौला, तूने अपने हबीब को सहरी के वक्त क्यों पैदा फरमाया? या तो सुबह होती या रात होती, तूने सहरी के वक्त क्यों पैदा फरमाया? उलमा फरमाते हैं वजह ये है, अगर मेरा अल्लाह अपने नबी को दिन को पैदा करता, रात महरूम हो जाती। अगर रात को पैदा करता, दिन महरूम रह जाता। अब तड़प
जाओगे, जुमला सुनो। अल्लाह ने अपने हबीब को सहरी के वक्त पैदा फरमाया, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी। अल्लाह ने फरमाया ए रात तू भी मेरे नबी की रहमत ले ले, ए सुबह तू भी मेरे नबी की रहमत ले ले, इसलिए कि मेरा रसूल सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। इसीलिए हम कहते हैं मोमिनो खुशियां मनाओ कमलीवा। माशाल्लाह स्टेज वाले अहबाब हो रहे हैं तो आपकी आवाज तो ज्यादा होनी चाहिए। मोमिनो खुशियां मनाओ कमलीवा, जो जो मेरे नबी का मिलादी बैठा हुआ है वो बुलंद आवाज से पढ़े, मोमिनो खुशियां मनाओ कमलीवा, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ कमली, सबकी आवाज आए मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। हजरत आमना फरमाती हैं 12वीं रात आई, मैं घर में अकेली अकेली, घर में कोई मौजूद नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अकेली तन्हा मौजूद हूँ, घबराहट में मुब्तला, मेरे पास कोई औरत भी मौजूद नहीं। फरमाती हैं इसी दौरान मेरे कमरे की दीवारें फटना शुरू हो गई। फरमाती हैं उन दीवारों में से 3 लंबे कदों वाली औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा आने वाली हो तुम कौन हो? एक कहने लगी आमना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आदम की बीवी हवा आई हूं। एक कहने लगी आमना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ईसा की मां मरियम आई हूं। तीसरी कहने लगी आमना मैं इस्माइल की मां हाजरा आई हूं। एक रवायत के मुताबिक एक हूर भी जन्नत से आई। तवज्जो करना, हजरत आमना ने फरमाया ये आने वाली हो क्यों आई हो? सारी कहने लगी आमना तुझे मुबारक देने आई है। हजरत आमना ने फरमाया किस चीज की मुबारक देने आई हो? सारी कहने लगी ए आमना तुझे मुबारक देने आई है कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली, नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। फरमाती है जब वो चली गई खराजा में नो खराजा में नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। ए आमना जब किसी के हाँ बच्चा पैदा हो नूर नहीं निकलता, नूर तवज्जो है जी, नूर नहीं निकलता। पढ़े लिखे बाप तशरीफ फरमाए, मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है। क्या कैफियत होती है जानते हैं? माँ नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहती। ए अमिना जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो नूर नहीं निकलता। आप फरमा रही है नूर निकला। ए अमना वजह क्या है? जवाब आता है लोगों नूर क्यों ना निकलता, नूर क्यों ना निकलता, नूर क्यों ना निकलता? नूर वाला जो आ गया, नूर वाला आ गया, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं
जिस्म से नूर निकला, मैंने मशरिक भी देख लिए, मगरिब भी देख लिए, जुनूब भी देख लिए, शिमाल भी देख लिए, हर शय मैंने देख ली। फरमाती हैं उसके बाद मेरा लाल दुनिया में आया। हर माँ की तरह मेरी तमन्ना थी आंखों में सुरमा लगाऊंगी, आंखों में सुरमा लगाऊंगी, बालों को तेल लगाऊंगी, लेकिन फरमाती है मेरा लाल दुनिया में आया। हैरान रह गई, मुझे सुरमा लगाने की जरूरत ही नहीं है। हे आमना वजह क्या है? फरमाया मेरा लाल दुनिया में आया। हैरान रह गई, काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मुअत्तरन मुत्तहरन काना साजिदा। फरमाती है मेरा लाल दुनिया में आया। मैं हैरान रह गई, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बालों को तेल लगा हुआ, खतना किए हुए, गुस्ल दिए हुए, इतर लगे हुए, पाक साफ, काना साजिदा। इधर मेरा लाल दुनिया में आया, आते ही सर को सजदे में डाल दिया, अर्ज की अल्लाहुम्मा रब्बी हवली उम्मती उम्मती। अब तवज्जो करना, तड़प जाओगे और पैगाम भी सुन लो। ए अल्लाह के महबूब नबी, सजदा क्यों किया? सजदा क्यों किया? अब पैगाम सुनो नबी के उम्मतियों। जवाब आता है लोगों, सजदा करके बता रहा हूं, ए मेरी उम्मत, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे उम्मतियों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, दुनिया में आते ही मैं सजदा करके बता रहा हूं, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। नाना आया सजदा किया, नहीं समझे? नाना आया सजदा किया, नवासा जा रहा है सजदा कर रहा है। ए हुसैन तेरी अजमत पे मेरी जान कुर्बान, तेरे नाम पे मेरा तन मन कुर्बान। तू बता, तेरा आपके नाना आए सजदा किया, आप गए सजदा किया, वजह क्या है? फरमाया दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं। ए हुसैन पैगाम क्या है? फरमाया मैं जाते हुए सर सजदे में कटा कर बता रहा हूँ, जाते हुए सजदा करके बता रहा हूँ। मेरे नाना आकर सजदा करके आते हुए सजदा करके बता रहे हैं। ए हुसैन क्या बताना चाहते हो? फरमाया ये बताना चाहता हूँ, मुझे हुसैन को भी सजदों से प्यार है, मेरे नाना को भी सजदों से प्यार है, मेरे नाना को भी सजदों से प्यार है। इसीलिए हम कहते हैं एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें, तवज्जो, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। पढ़ते रहो नमाज, ये कोले रसूल है। नमाज पढ़ने का फायदा सुनो, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरों पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरों पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। अब आखिर में मेरे नबी की दाई हजरत हलीमा की बात सुनो और मेरी गुफ्तगू खत्म, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, तवज्जो करना। लेकिन ये जो 10-12 मिनट मेरे पास मौजूद है, मैं चाहता हूँ तवज्जो के साथ नबी की मोहब्बत के जुमले सुनो, सुनते जाओ। मेरे नबी की दाई हजरत हलीमा
मक्के शहर में दाइयां आया करती थी, अरब का रवाज था, बच्चे लेकर जाती, उनकी परवरिश करती। हजरत हलीमा फरमाती, ठीक है कोई बात नहीं, उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है, बस आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। अब आपने तवज्जो इधर रखनी है, 10-12 मिनट जो मेरे पास है, तवज्जो आपकी नहीं हटनी चाहिए, गुफ्तगू खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। हजरत हलीमा आप फरमाती है, मैं मक्के आई, लेकिन जिस सवारी पे मैं आई थी वो सवारी बड़ी कमजोर थी, लागर थी। फरमाती है सबसे आखिर में मक्के पहुंची, मैंने क्या देखा, मक्के की बाकी दाइयां मक्के से बच्चे लेकर आ रही हैं। जब उन्होंने मुझे देखा, कहने लगी, हलीमा तुझे तो बड़ी देर हो गई है, तुझे तो बड़ी देर हो गई है। हजरत हलीमा ने फरमाया, क्या मुझे बच्चा नहीं मिलेगा? कहने लगी, बच्चा मिल भी गया, कोई गरीब का बच्चा मिलेगा या कोई यतीम बच्चा मिलेगा, अमीरों के बच्चे तो हम लेके आ रही हैं। हजरत आमना फरमाती है, मैं इसी परेशानी में जा रही थी, आगे देखा हजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े नजर आए। आपने फरमाया, औरत तू कौन, कहां से आई, तेरा नाम? कहने लगी, ये बुजुर्ग मेरा नाम हलीमा सादिया है, मैं पेशे की दाई हूँ, बनो साद कबीले से ताल्लुक रखती हूँ, मैं इसलिए आई थी कोई बच्चा मिल जाए, मगर मुझे बच्चा नहीं मिल रहा, अमीरों का बच्चा नहीं मिल रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए हलीमा बच्चा तो मिल जाएगा, मगर बच्चा दुर्रे यतीम है। बच्चा कहती है, मेरे दिल में ख्याल आया, यहाँ से क्या मिले, बच्चे गरीब बच्चे से, यतीम बच्चे से मुझे क्या मिलेगा? लेकिन फरमाती हैं, फिर मेरे दिल ने कहा, हो सकता है ये हमारे लिए बरकत वाला हो जाए। गोया मेरा विजदान कहता है, मैं अपने वजद की बात कर रहा हूँ, मेरा विजदान कहता है, गोया आवाज आई होगी गैब से, ए हलीमा मेरा महबूब यतीम जरूर है, मगर आम यतीम नहीं है, यतीमों का सहारा बन के आ गया। फरमाती है, मेरा लाल, फरमाती है मेरा लाल आ गया। फरमाती है हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैं हुजूर के घर गई, घर के करीब पहुंची, बाहर तक खुशबू ही खुशबू है। कहती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है मैं ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि कभी किसी घर में ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा आया हो और खुशबू आ रही हो। फरमाती है, मैं समझ गई कोई शान वाला आ गया है। फरमाती है, मैं अंदर गई, मेरा दिल कर रहा था इस शान वाले को देखूं। फरमाती है, मैं अंदर गई, तड़प जाओगे मोहब्बत वालों, नबी की मोहब्बत के जुमले सुनो। फरमाती है, मैं अंदर गई, हैरान रह गई, खुशबू ही खुशबू, नूर ही नूर फैला हुआ। फरमाती है, मैंने हुजूर को देखा, हुजूर अपनी वालदा हजरत आमना की गोद में आराम फरमा रहे, ऊपर चादर ओढ़ी हुई है, तवज्जो, ऊपर चादर ओढ़ी हुई है। फरमाती है, मेरा दिल कर रहा था सोने का चेहरा देखूं। फरमाती है, मैं करीब आई, मैंने चादर हटाई, अब तसव्वुर करना मजा आएगा, चादर हटाई। फरमाती है, मैंने हुजूर का चेहरा देखा। फरमाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम में मैंने हुजूर को देखा, हैरान रह गई, बड़े बड़े हसीन बच्चे देखे, ऐसा कभी भी नहीं देखा। फरमाती हैं, हुजूर को देखो, हुजूर की आंखें बंद हैं, तवज्जो, हुजूर की आंखें बंद हैं, मेरा दिल कर रहा था हुजूर को जगाऊं, मैं हुजूर को देख चुकी हूं, मेरा दिल कर रहा था हुजूर भी मुझे देखें, हुजूर भी मुझे देखें। फरमाती है, मैंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर के सीने पे हाथ रखा। फरमाती है, मैंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर के सीने पे हाथ रखा। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुराए और आंखें खोल के मुझे देखने लग गए। फरमाती है, खुदा की कसम हुजूर का देखना था, मुझे हुजूर से प्यार हो गया। फरमाती हैं, जब हजरत हलीमा जब देखा तो हैरान रह गई, उठा के ले जाने लगी जैसे कोई खजाना मिल गया हो।
कोई खजाना मिल गया हो। फरमाती है आमना ने फरमाया हलीमा तू बच्चों की परवरिश करती है, तू दाई है, ये तो बताना उजरत क्या लेगी, पैसे क्या लेगी, दिरहम और दिनार क्या लेगी। जवाब दिया ए आमना मुझे कोई दिरहम और दिनार की भी जरूरत नहीं, पैसों की भी जरूरत नहीं। ए हलीमा अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो फिर किस चीज की जरूरत है? फरमाया किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। अब जवाब सुनोगे हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलोगे। हजरत हलीमा ने फरमाया किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुझे मोहम्मद मिल गए। गोया कह रही हूं मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, क्या चाहिए फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फरमाती में हुजूर को लेकर चली गई जिस सवारी पे आई थी, वजो उस सवारी पे बैठी, वही सवारी जो चल नहीं सकती थी, हुजूर को लेकर मैं उस सवारी पे बैठी। वो सवारी जो चल नहीं सकती थी उसने दौड़ना शुरू कर दिया, आगे निकल गई, बाकी दाइयों से आगे बढ़ने लगी। बाकी दाइयां कहने लगी हलीमा ये मामला क्या है, हमें लगता है तूने सवारी बदल ली है। हजरत हलीमा मुस्कुराई, आपने फरमाया ए दाइयों मैंने कोई सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल गया है, बल्कि सवार बदल गया है। गोया कह रही हूं एक कौन आया दुनिया होते होया जगे जगे रोशना, आज़म लाले हलीमा ले गई, आज़म लाले हलीमा ले गई, ते हथे पल दिया रह गईया दाया। हजरत हलीमा फरमाने लगी मैंने सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल गया है। फरमाती है मैं हुजूर को लेकर अपने घर आ गई। गुरबत का आलम ये है घर में बकरियां मौजूद दूध नहीं देती, लेकिन कहती है मैंने हुजूर को लाया, बकरियों ने इतना दूध दिया सारे घर के बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं हो रहा, दूध खत्म नहीं हो रहा। फरमाती है उसके बाद ये मामला था मेरे घर में चिराग जलाने के लिए मौजूद है, ईंधन मौजूद नहीं। भाई मुझे बताएं आप, जो बंदा गरीब बंदा है वो बिल कैसे दे? ज्यादा बिजली का बिल आ जाए तो बेचारा उधार पकड़ पकड़ के बड़ा मुश्किल से बेचारा जो है वो बिल पूरा करता है। तो गुरबत का आलम ये था, उस दौर में ईंधन जलाने के लिए मौजूद नहीं हजरत हलीमा के पास। फरमाती है लेकिन अल्लाह की इज्जतों की कसम है हुजूर मेरे घर आए, हुजूर को लेकर आई, मुझे कोई चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हुजूर आ गए अंधेरे में उजाला हो गया, अंधेरे में उजाला हो गया। फरमाती हैं सुबह हुई, सारी मोहल्ले की औरतें हजरत हलीमा के घर आ गई, कहने लगी हलीमा हमें यूं लगता है बड़ी अमीर हो गई है, बड़ी बड़ी अमीर हो गई है। भाई मिसाल के तौर पर अगर कोई फालतू बल्ब जल रहा हो ना पूरी रात एक्स्ट्रा बल्ब जल रहा हो, साथ वाले बंदे कहेंगे ये लगता है बड़े पैसे आ गए बिल नहीं देना, तुझे बिल की फिक्र ही नहीं है, इतना जनाब फालतू बल्ब जला रहा है। तो हजरत हलीमा से कहने लगी औरतें ए हलीमा
हमें लगता है बड़ी अमीर हो गई है। हजरत हलीमा ने फरमाया, ए औरतों ये बात क्यों कह रही हो? सारी औरतें कहने लगी, हलीमा इस वजह से ये बात कह रही हैं कि पहले तेरे घर में पूरी पूरी रात अंधेरा रहता था, अब तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग जलता रहता है। हमें यूं लगता है तेरे पास पैसा आ गया, तू अमीर हो गई है। अब हलीमा का जवाब सुनो, उसके बाद मेरा आखिरी पैगाम गुफ्तगू खत्म। तवज्जो फरमाना, तमाम नबी के गुलामों के लिए मोहब्बत का जुमला, और ये तमाम नबी का जिक्र, और ये खास तौर पे ये जुमला मैं एहसाले सवाब कर रहा हूँ। जनाब चौधरी मोहम्मद आमर शहजाद साहिब की नानी मरहूमा मगफूरा, उन्होंने मुझे फरमाइश भी की थी, जनाब आपने साले सवाब के लिए कुछ चीजें बयान करनी है, वो पैगाम भी मैं साले सवाब के लिए दूंगा। लेकिन तवज्जो करना, ये जुमला सुनो, तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ। हजरत हलीमा सादिया आपने फरमाया, ए औरतों मैं अमीर जरूर हुई हूँ मगर पैसों की वजह से नहीं, दिरहम और दिनार की वजह से नहीं, सोने चांदी की वजह से नहीं, हीरे जवाहिरात की वजह से नहीं। हे हलीमा अमीर कैसे हुई है? अब हलीमा का जवाब सुनोगे। जितने मेरे नबी के गुलाम बैठे हो, मैं चाहता हूँ आज ऐसी सुभान अल्लाह कहो कि मेरा रब भी खुश हो जाए, उसका रसूल भी खुश हो जाए। मेरे गुलाम मेरा जिक्र सुन के अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। अब हलीमा का जवाब सुनो। हजरत हलीमा ने फरमाया, और तो मैंने कोई पैसे नहीं लाए, मुझ पे मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हलीमा अमीर कैसे हो गई? फरमाया, अमीर जरूर हुई हूँ, पैसों की वजह से नहीं, दिरहमो दिनार की वजह से नहीं, सोने चांदी की वजह से नहीं, हीरे जवाहिरात की वजह से नहीं। ए हलीमा अमीर कैसे हुई है? हलीमा का जवाब सुनो, हाथ उठाकर सीने का जोर लगाकर सुभान अल्लाह बोलो। हजरत हलीमा ने फरमाया, ए औरतों मैं अमीर हुई हूँ पैसों की वजह से नहीं, अमीर इसलिए हुई हूँ कि मेरे घर में मोहम्मद आ गए। मेरे घर में मोहम्मद आ गए हैं। गोया आप भी फरमा रही हैं, मोमिनो खुशियां मनाओ। आज आखिर में तो पढ़ लो नबी के गुलामों, क्या पता किसकी हाजिरी कबूल हो जाए, न जाने हमारी जिंदगी कितनी बची है। आज नबी का तराना पढ़ लो, जब कब्र में जाओ, जब फरिश्ते पूछें बता तेरा दीन क्या है, तेरा ईमान क्या है, तेरा इस्लाम क्या है, जब हुजूर आ जाएं, हुजूर की तरफ इशारा करके फरिश्ते कह दें, मां कुंता तकूलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। ऐसा इश्क पैदा करो, ऐसी मोहब्बत पैदा करो, हुजूर कब्र में आकर फरमा दे, ए फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा आशिक दीवाना है, मेरा प्यारा है। सबकी आवाज आए, अगर जवान मेरे नबी के नाम पे हाथ उठाओ, ये हाथ अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, इसलिए कि किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठ रहे, आका के नाम पे उठा कर पढ़ो। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वा अल्लाह सलामत रखे, जिनके हाथ नीचे उनको भी दावत दे रहा हूँ, क्या पता ये हाजिरी कबूल हो जाए। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वा रब्बे सल्लिम गुन गुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, सबकी आवाज आए, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। आखिर में सिर्फ एक बार हाथ उठाओ चंद सेकंड के लिए। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुन गुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया।
जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। अब आखिर में पैगाम सुन लें जिसमें मुझे खास तौर पे जिसका हुक्म था। एसाले सवाब का मतलब होता है कोई नेक अमल करके उसका सवाब जिंदा को भी पहुंचा सकते हैं, मुर्दा को भी। ठीक है, अहले सुन्नत का अकीदा है। अब सुनिएगा, कोई भी नेक अमल, जरूरी नहीं चावल पकाए, देग पकाई, ये भी एसाले सवाब है। मैं उसका कोई मुनकर नहीं हूं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कोई भी नेक अमल, चाहे वो देग पकाओ, बकरा ज़बह करो, सदका करो, मस्जिद में पैसे दो, मदरसे में दो, गरीब यतीम मिस्कीन की मदद करो, कोई भी नेक अमल वो एसाले सवाब है। इसी तरह कोई नेक अमल जो सवाब है, नेकी की बात करना भी सवाब है, नेकी की दावत देना भी सवाब है। तो जनाब चौधरी साहब ने मुझे ये हुक्म किया था कि आपने ये चंद सुन्नतें जो अभी हमारे माशरे में जिंदा नहीं हो रही, उन सुन्नतों की तरफ आपने लोगों को रागिब करना है, ताकि जब ये चीजें आप बयान करेंगे इसका सवाब मेरी नानी मरहुमा को पहुंचेगा। ये उनकी नीयत थी, अल्लाह ताला उनकी नानी मरहुमा की बख्शिश फरमाए, उन्हें जन्नत में आला था मकाम अता फरमाए। अब तवज्जो कीजिएगा, सुन्नतें बहुत सी हैं। सलाम करना भी सुन्नत है, सलाम करना भी सुन्नत है। ये जरूरी नहीं बंदा कहे मैं क्यों सलाम करूं, ये सलाम करेगा भाई, मैं जनाब ये हूं, मैं वो हूं। ये है तकब्बुर। क्या है? तकब्बुर। इसलिए ये तकब्बुर गुरूर जो है ना, ये अल्लाह की सिफत है। इकबाल कहते हैं गुरूर और तकब्बुर ये तेरी चीज है, गुरूर और तकब्बुर ये तेरी चीज है, बाकी रही आजिज़ी वो मेरी चीज है। तकब्बर अल्लाह के लिए है, गुरूर अल्लाह को जचता है, अल्लाह के साथ वो खास है। हम गुरूर नहीं कर सकते, हमारे लिए आजिज़ी का हुक्म है। तो इसलिए फरमाया कि सलाम में पहल करो या रसूलल्लाह। फायदा फरमाया तुम अपने आप को बेशक बेहतर समझो, अल्लाह की नजर में बेहतर वो है जो सलाम में पहल करता है। ठीक है जी, एक सुन्नत ये हो गई। सुन्नत है सलाम करना, जवाब देना वाजिब है। सुन लें, जवाब देना वाजिब है, लेकिन आवाज भी आनी चाहिए। बाद बंदे कहते हैं जी हमने सलाम दिया था, आपने जवाब नहीं दिया। एक मैं आम माशरे की बात कर रहा हूँ भाई, सलाम इतनी आवाज से हो कि अगले बंदे की कानों में आवाज आए। अच्छा दूसरी बात, एक साहिब मैं एक अपने पिंडी की बात कर रहा हूँ, एक मैंने साहिब को सलाम दिया अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने आगे से जवाब की आवाज नहीं आई। मैंने कहा हजरत सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो कहने लगे भाई दिल में जवाब दिया आपको नहीं पता। मैंने दिल में जवाब दे दिया, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा भाई बात ये है, ये मसला सुन लें, जवाब इतनी आवाज से दें कि अगले बंदे की कानों में आवाज आए। ठीक है, तो इसलिए सलाम देना भी सुन्नत है, पड़ोसियों का ख्याल रखना भी सुन्नत है। समझ रहे हैं आप बात? पड़ोसियों का ख्याल रखना भी सुन्नत है, गरीबों का ख्याल रखना भी सुन्नत है, यतीमों का ख्याल रखना भी सुन्नत है, माँ बाप का अदब करना ये भी हुक्म है। और सुनिएगा, इसी तरह जिस तरह बाकी सुन्नतें हैं, इसी तरह जब कोई बंदा मेहमान आ जाए उसकी मेहमान नवाजी करना भी सुन्नत है। अक्सर हमारे माशरे में ये चीज होती है, कोई मेहमान आ जाए हम कहते हो यार चाय पिलानी पड़ेगी, खाना पकाना पड़ेगा। मैं आम माशरे की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप पुठवार के अहबाब तो माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन आम माशरे की बात कर रहा हूँ। कुछ अहबाब ऐसे भी होते हैं माशरे में कि जो मेहमान आ जाए दिल तंग हो जाता है, खाना पकाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन सुनिए, मेहमान अपना रिज़्क खुद लेकर आता है, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, इसलिए मेहमान नवाजी करना भी सुन्नत है। अगर मैं उन वाकयात की तरफ जाऊं, हुजूर ने किस तरह मेहमान नवाजी की, आप हैरान रह जाएंगे। मैं हैरान, मैं खुद पढ़ के हैरान हूँ हुजूर की मेहमान नवाजी कि वो एक लंबा तवील वाकया, उस तरफ मैं नहीं जाता। ऐसी मेहमान नवाजी के बंदा हैरान रह जाता है। उस वाकये को अगर कोई और होता ना हम जैसा, उसको मार मार के बाहर निकालता। मेरे घर में तूने गन कर दिया, लेकिन वो हुजूर थे। तो तवज्जो कीजिएगा, मेहमान नवाजी करना भी सुन्नत है। और इसी तरह चेहरे पे दाढ़ी सजाना भी सुन्नत है। हैं जी, चेहरे पे दाढ़ी सजाना भी सुन्नत है, और ये वो सुन्नत है जो वाजिब का दर्जा रखती है। समझ रहे हैं आप बात? तो इसलिए चेहरों पे दाढ़ी सजाएं,
किसी को दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को दिखाने के लिए। हुजूर की मोहब्बत की निशानी है ना, हैं जी, हुजूर की मोहब्बत की निशानी है, इसलिए अपने चेहरे पे दाढ़ी से जाएं ताकि इसका सवाब भी मिले, चेहरे पे नूर दाढ़ी का भी आ जाए। तो अल्लाह ताला आपको दाढ़ी की सुन्नत की वजह से मजीद नेकियों की तरफ आपको अल्लाह करीम रागिब करेगा। तो ये सारी सुन्नतें, इस तरह बेशुमार सुन्नतें हैं जिनको हमने छोड़ दिया। इन सुन्नतों को जिंदा करें। कपड़े सुन्नत के मुताबिक हम नहीं पहनते। ये जो पैंट शर्ट है और बाकी चीजें, ये आजकल हमारे माशरे में आम हो गई। चलें, बाकी जो पूरी सुन्नत है ना कपड़े, वो तो एक लंबी तफसील है, उस तरह तो शायद मैंने भी नहीं पहने हुए, लेकिन कम से कम वो अंग्रेजों का जो लिबास है उससे परहेज करें। इसलिए जो अल्लाह ताला ने खास तौर पे मुसलमानों को, एक मुसलमानों की पहचान है, समझ रहे हैं आप बात। पैंट शर्ट पहने, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बंदा ड्यूटी करता है, जो बंदे की मजबूरी है वो पहने, ये नहीं कहता कि जनाब आप अपनी नौकरी भी छोड़ दें। मैं शौकिया जो लोग करते हैं मैं उनका बता रहा हूँ कि शौकिया ऐसा लिबास पहनना कि जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो वो नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की ड्यूटी है, मजबूरी है, वो तो एक अलग सिलसिला है। लेकिन जब आप नमाज के लिए आए, कम से कम आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए, कम से कम आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि नमाज सही तरीके से अदा हो जाए। ऐसे कपड़े ना हो कि नमाज पढ़नी भी मुश्किल और बेपर्दगी हो। तो इस चीजों की तरफ आए। और इसी तरह जब खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सुन्नत है। खाना खत्म हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ें। सोने की दुआ जिन हजरात को आती है वो पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये दुआएं पढ़ना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। खाना खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, इसी तरह सोने की दुआ, और जनाब घर से बाहर निकलने की दुआ, चेहरा आईना देखने की दुआ, चांद देखने की दुआ, ये सारी दुआएं पढ़ना भी सुन्नत है। इसलिए ये भी याद होनी चाहिए, हमारे बच्चे हों, नौजवान हों, जो भी हजरात हैं, मुसलमान जो भी हैं, उनको ये दुआएं भी आनी चाहिए। तो दुआ फरमाएं, मैं भी इस पे अमल करूं, आप भी अमल करें। अल्लाह हमें अपने महबूब की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, जो पुरफितन दौर में एक मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इसलिए ये जो माशाअल्लाह उलमा स्टेज पर जलवा फरमा हैं, इनकी रहनुमाई, ये उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। अंबिया के वारिस नबूवत में नहीं, इल्म में, और ना जायदाद में। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, नबी की विरासत जायदादें नहीं होती, नबी की विरासत इल्म होती है। तो ये उलमा जो हैं वारिस हैं अंबिया के, इनकी रहनुमाई, अदब एहतराम। फिर कहते हैं जनाब ये हमें पता नहीं चला, ये नहीं पता चला, आप उलमा के पास आए कब हैं? उलमा से पूछे मसाइल जो आपको नहीं आते, उलमा के पास आएंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। हर घर में उलमा तो जा नहीं सकते, इसलिए जिस बंदे, हम कितनी चीजें पूछते हैं जनाब लोगों से, बाकी हमारे दुनिया के मसले होते हैं तो हम पूछते हैं जनाब ये काम कैसे करना चाहिए, ये काम कैसे। जब दीन का मसला आता है उसमें हम शर्म महसूस करते हैं। तो दीन के मामलात में शर्माना नहीं है, बल्कि दीन सीखने के लिए बिला झिझक आपने पूछना है। जब आप पूछेंगे, क्या पता आपने पूछा, 10 बंदे बैठे हुए हैं, उनको ये मसला मालूम ही नहीं था। एक दफा मैंने मसला एक बयान किया एक महफिल में, परसों दरसों बैठक में बाप बैठे थे, मैंने एक मसला बयान किया तो एक बंदे ने पूछा, उसने जब मसला पूछा मैंने जवाब दिया तो 10 बंदे और बैठे थे, वो कहने लगे कारी साहब ये मसला तो हमें पता ही नहीं था। तो मैंने कहा यही बात है ना, एक बंदा जब पूछता है उसके पूछने की वजह से शायद 10 बंदों और मजीद को भी इल्म आ जाए, मसला मालूम हो जाए। इसलिए ये चीजें इख्तियार करें। और नबी की सुन्नत, जिस तरह बाकी सुन्नतें हैं, ये मैंने आपको सारी सुन्नतें बता दी हैं। मिलाद मनाना मुस्तहब है, कार सवाब है और अच्छा अमल है, लेकिन याद रखिए नमाज पढ़ना फर्ज है। मिलाद मनाना मुस्तहब है, नमाज पढ़ना फर्ज है, इसलिए नमाज भी पढ़ें। आज नबी के मिलाद की महफिल में माशाअल्लाह मेरे नबी के गुलाम नियत आप करेंगे, तौफीक मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। तमाम अबाब, क्योंकि फरिश्ते भी इस चीज के गवाह बन जाते हैं कि इस बंदे ने नियत की थी। हाथ उठाकर नियत करें, इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझ समेत आपको सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने उलमा किराम तशरीफ लाए, अल्लाह इन तमाम अहबाब के इल्म में, अमल में, उमर में मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। सलातो सलाम, दुआ, उसके बाद फिर बाकी मामलात होंगे। दुआ